अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डोजियर डॉक्यूमेंट। डोजियर डॉक्यूमेंट क्या होता है, आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं डोजियर डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डोजियर डॉक्यूमेंट क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आपका जब प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में है, कंस्ट्रक्शन में या फिर प्री कमिश्निंग में या कमिश्निंग में है आपका प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ऑन द ईच स्टेज, ऑल स्टेज के ऊपर आपको कंफर्मेशन लेना है। एक्टिविटी इज कंफर्म्ड बाय द सबमिशन ऑफ डोजियर अप्रूवल, मतलब आपको एक कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट मिलता है कि भाई ये वर्क आपका कंप्लीटेड हो गया है एज पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग और एज पर एएसएमई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ द कंप्लीशन एक्टिविटी इज कंफर्म्ड बाय द सबमिशन ऑफ डोजियर अप्रूवल। डोजियर अप्रूवल के ज़रिए आप ये सबमिट करते हैं कि हमारा ये सब जो एक्टिविटी था वो कंप्लीट हो गया है। और दिस एक्टिविटी के अंदर जो मेजर एक्टिविटी है हमारा, जिसको हम मतलब कंप्लीट करके हमको डोजियर का डॉक्यूमेंट जमा करना है। पहला एक्टिविटी है प्री कमिश्निंग एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी है कमिश्निंग एक्टिविटी एंड थर्ड है हैंड ओवर डॉक्यूमेंट। तो 3 टाइप के आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। इन तीनों टाइप के डॉक्यूमेंट के अंदर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। प्री कमिश्निंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो टेस्ट पैक बनेगा और टेस्ट पैक के अंदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे फ्लशिंग का, हाइड्रो टेस्टिंग का, प्री एयर ब्लोइंग, आफ्टर एयर ब्लोइंग, आफ्टर एचटी हाइड्रो टेस्ट एयर ब्लोइंग, तो ये जो अलग अलग जैसे टॉर्किंग है, लीक टेस्टिंग है, तो ये अलग अलग स्टेज पे जो आपका वर्क एक्टिविटी कंप्लीट होता है। तो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आपको क्लाइंट से उसमें साइन लेकर के जो आप स्टोर करके रखते हैं एक फाइल को, जिसको टेस्ट पैक बोलते हैं, तो उन टेस्ट पैक से सम डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करते हैं, टोटल नहीं, सम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। तो वो प्री कमिश्निंग का पार्ट हो गया। फिर वो कमिश्निंग के पार्ट से भी ऐसी है, लीक टेस्ट है और फिर PSSR है, RFC रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। मैं आगे डिटेल में बात करूँगा। These key milestones are confirmed as accepted on issuance of the respective dossier। डोजियर के अंदर में ये सब डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट करेंगे, तब आप डोजियर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। पहला क्या था, प्री कमिश्निंग एक्टिविटी। अगर आपकी प्री कमिश्निंग एक्टिविटी कंप्लीट होती है, कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपका हाइड्रो टेस्ट हो गया, एयर ब्लोइंग हो गया, फ्लशिंग हो गया, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग हो गया, इंटरनल क्लीनिंग हो गया, मतलब ये आप 100% श्योर हो गए कि वो प्री कमिश्निंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है, तो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, दैट लाइन इज रेडी फॉर कमिश्निंग, जिसको हम लोग बोलते हैं RFC सर्टिफिकेट। तो अब RFC सर्टिफिकेट अगर आप इशू करेंगे तो दैट मीन्स इज रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट हो गया। तो अब सेकेंड है कमिश्निंग एक्टिविटी अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो जैसे प्री कमिश्निंग कंप्लीट हुआ तो आपने RFC सर्टिफिकेट नोटिस साइन लिया, तो वैसे ही कमिश्निंग एक्टिविटी अगर आपकी कंप्लीट होती है तो आप एक सर्टिफिकेट साइन लेंगे जिसका नाम है AOC, अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग सर्टिफिकेट। तो ये पहला RFC रेडी फॉर कमिश्निंग, उसके बाद AFC अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग, और नेक्स्ट है हैंड ओवर डॉक्यूमेंट, हैंड ओवर और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो जिसको हम लोग बोलते हैं TOM सर्टिफिकेट, मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। तो मतलब आपको बेसिकली 3 टाइप का सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है। पहला RFC मीन्स प्री कमिश्निंग इज कंप्लीटेड, AOC मीन्स कमिश्निंग इज कंप्लीटेड, TOM मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ओके, पहले हमारा इनिशियल स्टेज क्या है, सबसे पहला प्रोजेक्ट का इनिशियल स्टेज होगा कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे तो लाइन जाएगी प्री कमिश्निंग में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्री कमिश्निंग। तो फर्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन, सेकेंड हो गया प्री कमिश्निंग। अब प्री कमिश्निंग अगर कंप्लीट होता है तो मैंने अभी बताया क्या होना है, RFC रेडी फॉर कमिश्निंग, तो RFC सर्टिफिकेट इशू होगा। RFC सर्टिफिकेट इशू होता है, दैट मीन्स इज लाइन गोइंग टू द कमिश्निंग, तो मीन्स लाइन इज गोइंग टू द कमिश्निंग। व्हेन द कमिश्निंग इज कंप्लीटेड दैट मीन्स AOC अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग। जब आपका अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग सर्टिफिकेट मिलता है तो लाइन ऑफ नाउ लाइन इज गोइंग टू द PSSR, मतलब प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। जब आप PSSR मतलब प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू आपका कंप्लीट होता है तो फिर वो जाएगा स्टार्टअप में, मतलब मीन्स वो स्टार्ट होगा प्लांट। और जब वो स्टार्टअप हो जाएगा तो स्टार्टअप में क्या होता है, डायरेक्टली जो आपकी मेन लाइन की जो सर्विस है, सपोज हमारा लाइन का अगर जेट का सर्विस है या डीजल का सर्विस है, गैस ऑयल का सर्विस, तो डायरेक्टली उसमें गैस ऑयल और जेट नहीं इंजेक्ट किया जाता है।
तो उसके लिए आप स्टार्टअप करेंगे, उसमें लिक्विड लाइन है तो वाटर से स्टार्ट करेंगे, अगर न्यूमेटिक लाइन है या एयर लाइन है तो उसमें हम नाइट्रोजन से करेंगे। तो क्या होगा, PSSR में क्या है कि स्टार्टअप करते हैं, PSSR के बाद नेक्स्ट है स्टार्टअप के बाद उस ओवरऑल लाइन का फिर परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। अब परफॉर्मेंस टेस्ट अगर कंप्लीट होता है तो आपको हो जाएगा लाइन TOMC और हैंड ओवर सर्टिफिकेट, मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशनल मेंटेनेंस। ये अपना बेसिक डिटेल है जो हम लोग लाइन को कंस्ट्रक्शन करते हैं। नॉर्मली नया जो बंदा रहेगा वो क्या समझता है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया मीन्स लाइन कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन एक पार्ट है, टोटल 7 और 8 पार्ट में से एक पार्ट है कंस्ट्रक्शन। अदरवाइज उसका प्री कमिश्निंग, RFC सर्टिफिकेट, कमिश्निंग सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद AOC सर्टिफिकेट, PSSR, स्टार्टअप, परफॉर्मेंस टेस्ट, देन TOMC। टोटल 5 और 6 स्टेज के बाद आप ट्रांसफर और हैंड ओवर करते हैं। अब रही बात कि RFC सर्टिफिकेट में क्या क्या आप इंक्लूड, जब जैसे आप RFC सर्टिफिकेट साइन कराने के लिए जाएंगे तो RFC सर्टिफिकेट में आपका क्या क्या इंक्लूड रहता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि RFC सर्टिफिकेट होता क्या है, तो RFC सर्टिफिकेट ए रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट, ये एक रेडी फॉर कमिश्निंग का सर्टिफिकेट है दैट कन्फर्म और द कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्री कमिश्निंग टेस्ट एंड चेक्स। मतलब ये एक कंफर्मेशन देता है कि आपका प्री कमिश्निंग का जितना भी टेस्ट और चेकिंग था या टेस्टिंग था वो 100% कंप्लीट हो गया है एंड द क्लियरेंस ऑफ ऑल द A कैटेगरी पंच पॉइंट। और ये प्री कमिश्निंग का मतलब है कि जो भी पंच पॉइंट था उसमें A कैटेगरी का वो 100% क्लियरेंस हो गया है A पंच एंड इज प्री रिक्वेस्टेड फॉर कमिश्निंग टू एक्टिविटी टू बी बिगिनिंग। मतलब ये एक प्री रिक्वेस्ट है कि आप कमिश्निंग की एक्टिविटी को स्टार्ट करें। तो इसके लिए आपको RFC सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा, मीन्स हमारा प्री कमिश्निंग 100% कंप्लीट हो गया। प्री कमिश्निंग में क्या क्या एक्टिविटी होती है वो आप अच्छे से जानते हैं, जैसे मान लिया एयर ब्लोइंग, फिर मान लिया बिफोर हाइड्रो टेस्ट एयर ब्लोइंग, हाइड्रो टेस्ट, आफ्टर हाइड्रो टेस्ट एयर ब्लोइंग, फ्लशिंग, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग या ड्रेनिंग, ड्राइंग, आफ्टर दैट कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग, इंटरनल चेकिंग, देन आफ्टर दैट री स्टेटमेंट, देन फॉर रेडी फॉर कमिश्निंग। अच्छा, जब आप RFC का डोजियर बनाते हैं, सपोज आपको RFC का डोजियर सर्टिफिकेट बनाना है, डोजियर डॉक्यूमेंट बनाना है, द कंटेंट ऑफ RFC मतलब रेडी फॉर कमिश्निंग का डोजियर आपको बनाना है, तो क्या क्या चाहिए। सबसे फर्स्ट में आपको कंटेंट लिस्ट चाहिए। कंटेंट लिस्ट कैसा होता है, आपको ऐसा कंटेंट लिस्ट बनाना होगा कि इसमें आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करने वाले हैं। जैसे कंटेंट लिस्ट है, पहला कंटेंट लिस्ट मतलब क्या क्या अटैच होना है। स्कोप ऑफ वर्क, आपका वर्क का स्कोप क्या था एज पर PNID, एज पर डॉक्यूमेंटेशन। आपको जब आपकी जॉब मिली थी, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उसका स्कोप क्या था, उस स्कोप के बिहाफ पे ही तो चेक होगा कि आपने क्या कंप्लीट किया क्या नहीं। रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट, आपका RFC सर्टिफिकेट चाहिए। फिर पंच लिस्ट, जो मैकेनिकल हाइड्रो टेस्ट के टाइम में जो पंच लिस्ट मिला था ABC कैटेगरी का, वो पंच लिस्ट चाहिए। QAQC का कुछ इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट होता है लाइक RFI, NDT का रिपोर्ट्स होगा। फिर उसके बाद प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट, प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट का मतलब हाइड्रो टेस्ट के टाइम में आपने एक प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट होगा। फिर बिफोर हाइड्रो टेस्ट मैकेनिकल क्लियरेंस किए होंगे उसका एक चेकलिस्ट होगा। उस चेकलिस्ट में रहता है क्या क्या आपको चेक करना है, आफ्टर हाइड्रो टेस्ट चेक करना है, री स्टेटमेंट पे चेक करना। तो हर आइटम का एक चेकलिस्ट रहता है। चेकलिस्ट में आपको कंप्लीट डिटेल दिया रहता है कि भाई इस चेकलिस्ट में क्या क्या आपको चेक करना। मैं चेकलिस्ट की वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये एक चेकलिस्ट है, तो ये चेकलिस्ट में ऑलरेडी क्या है कि पाइपिंग चेकलिस्ट है, ये पाइपिंग को चेक करना है। उसमें पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक ऑल द मटेरियल कन्फर्म बाय स्पेसिफिकेशन। मतलब ऑल जो मटेरियल आपने इंक्लूड किया है उसके अंदर वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग। चेक ऑल द पाइप इंस्टॉलेशन कन्फर्म और स्पेसिफिकेशन ड्राइंग एज पर PNID, एज पर PNID और ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपका वो पाइप इंस्टॉल किया गया है नहीं किया गया। चेक ऑल द पाइप वर्क वॉल जो है वो टैग के अकॉर्डिंग है कि नहीं। उसके बाद चेक ऑल द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप सपोर्ट, ऑल पाइप सपोर्ट जो है एज पर ड्राइंग, एज पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ वॉल चेक द ऑपरेटेड कंडीशन कि वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। तो ये दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी ये जो कंस्ट्रक्शन के बाद आप कंप्लीट करते हैं, हाइड्रो टेस्ट से पहले जो आप लाइन वर्क होता है उसमें ये एक्टिविटी होता है। एज पर ड्राइंग 100% आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है लाइन का, वो इंस्टॉल कैसे हुआ, ड्राइंग है एज पर ड्राइंग सपोर्ट इंस्टॉल हुआ कि नहीं, लाइन का अलाइनमेंट सही है कि नहीं। तो दिस ऑल एक्टिविटी गोइंग टू बी चेक। यानी वो प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट है, प्री कमिश्निंग में वो उस पर साइन होना है। उसके बाद क्या, वेंडर डॉक्यूमेंट, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस रिपोर्ट, रेड लाइन मार्कअप। रेड लाइन मार्कअप क्या है कि जो हमारा आइसोमेटिक मिला था उसमें अगर कुछ चेंजेस आया तो उसको हम लोग रेड लाइन से मार्कअप करके उसमें डिज़ाइन इंजीनियर का साइन लेकर के उसको सबमिट करते हैं। तो रेड लाइन मार्कअप इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आपके लाइन में चेंजेस होगी वो। तो दिस वन इज गोइंग टू बी द प्री RFC सर्टिफिकेट, कंटेंट लिस्ट, स्कोप यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एप्लीकेबल फॉर PNID,
RFC सर्टिफिकेट, रेडी फॉर कमीशनिंग सर्टिफिकेट। पंच लिस्ट इंटायर इज गिविंग डिटेल ओपन एंड क्लोज, मतलब जो ओपन और क्लोज जो भी पंच लिस्ट है वो कंप्लीट पंच लिस्ट चाहिए। लिस्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट टास्क डेटाबेस, प्री कमीशनिंग चेक एंड टेस्ट, प्री कमीशनिंग का जो भी सर्टिफिकेट सब है जैसे एयर ब्लोइंग का, हाइड्रो टेस्ट का, प्री कमीशनिंग चेक एंड टेस्ट सीट, जो भी उसका टेस्ट सीट है मतलब कंप्लीटेड फुल साइन और रिविट, जो भी उसका साइन मैंने वो 100% कंप्लीट चाहिए। स्टोर्ड एंड डिसिप्लिन सब सिस्टम, वो सब सिस्टम के अंदर उसमें स्टोर क्या होना चाहिए, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, और रेडलाइन मार्कअप क्या है, रेडलाइन मार्कअप आपका जो भी रेडलाइन चेंजेस हुआ वो। द रेडी ऑफ कमीशनिंग सर्टिफिकेट शुड बी इश्यू बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड अप्रूव्ड बाय बोथ टीम, ऑपरेशन कमीशनिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी ऑपरेशन कमीशनिंग का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इशू करेगा वो सर्टिफिकेट को, जिसको हम लोग बोलते हैं द रेडी फॉर कमीशनिंग सर्टिफिकेट, वो रेडी फॉर कमीशनिंग सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ओके दोस्तों, दिस वीडियो फॉर ओनली फॉर दिस टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल PSSR, pre-startup safety review, and inshallah I will prepare all the video, TOM, transport management, operation, this all the things related to the commissioning and pre-commissioning area. You have to knowledge about this, what is the basic exactly, what is the basic work of pre-commissioning and commissioning activity. Inshallah I will make a video as soon as possible. Thank you for watching. If you like, then share and subscribe. Now you focus about construction is not only the construction. After construction have a many stage for the transfer of your line to hand over the operation department. So do you think like engineer? Yeah, because of you only the installation of pipe or construction of pipe, that's not a finished job. This is the stage of finish. First stage is finished, then pre-commissioning, second stage pre-commissioning, third stage, then other PSSR, AOC, achievement of commissioning, RFC, ready for commissioning. Okay, thank you for watching. If you like, then share and subscribe. Stay safe, stay healthy.